निराशा से आशा की ओर। सुनिएगा, एक बहुत ही अच्छी ये थॉट है। निराशा एक अभिशाप है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो जीवन को घून की तरह चाट कर खोखला कर देती है। निराशा में जकड़ा हुआ मन मस्तिष्क निषेधात्मक प्रवृत्तियों का अड्डा बन जाता है, जिससे क्षोभ, क्रोध, आवेश, हताशा जैसे अनेकों विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बात बात पर चिढ़ना, कुढ़ना और कुंठित होना ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। निराश व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहता है और ना कोई बात करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी बैठता है वहीं संपूर्ण वातावरण विषादपूर्ण बना देता है। वस्तुतः निराशा एक छूत की बीमारी की तरह है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई बचने की कोशिश करता है। निराशा में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल बैठता है, वह इनके प्रति सजग सचेष्ट नहीं रह पाता। उसका जीवन लक्ष्य विहीन, दिशा विहीन हो जाता है। उसकी गतिशीलता कुंठित हो जाती है और वह भाग्यवादी बन जाता है। पुरुषार्थ से अधिक भाग्य पर विश्वास करने लगता है। सोचता है कि जो भाग्य में लिखा होगा वही तो होगा। इस तरह श्रम से अधिक भाग्य की अदृश्य शक्ति को अपना प्रेरक मान बैठता है। पुरुषार्थ के बल पर अनेक भाग्य निर्माण की बात को भूलकर वह एक हताश, निराश व उदासीन जीवन जीता है। निराश व्यक्ति आत्मशिक्षा व निरीक्षण की क्षमता भी खो बैठता है। वह अपनी गलतियों और कमियों को नहीं देख पाता, बल्कि हर असफलता, हार या हानि व दुर्योग में दूसरों को ही दोषी करार देता है। पर दोषारोपण की भूल कर बैठता है। उसे दूसरों में दोष, दुर्गुण व बुराइयां ही दिखते हैं। उनके उज्जवल पहलुओं व अपनी कमियों को देखने में वह असक्षम हो जाता है। इस तरह निराशा सबसे भयंकर बीमारी है। यह जिसको आक्रांता कर देती है तो उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है और उसका कारण व्यक्ति स्वयं ही होता है। भ्रामक धारणा के आधार पर गलत निर्णयों के कारण वह अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। हर भूल के साथ निराशा का कुहासा और गहराता जाता है और निराशा एक ऐसा भंवर साबित होती है जो अंततः जीवन की नैया को ही डुबो देती है। मालूम हो कि विश्व में 90% आत्महत्याओं का कारण निराशा ही रहती है। निराशा कई कारणों से उत्पन्न होती है। अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत न कर पाना भी निराशा को जन्म देता है। किसी ने सही कहा है कि क्रिया में परिणत न होने वाले विचार रोग बन जाते हैं, जो आगे चलकर व्यक्ति को निराशा से घेर देते हैं। अपने यथार्थ को स्वीकार न कर पाना निराशा का एक बड़ा कारण होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति स्वयं से व दूसरों से बढ़ी चढ़ी एवं अव्यावहारिक अपेक्षाएं लगाए बैठता है, जिनके पूरे ना होने पर फिर निराश हो जाता है और कुढ़ता फिरता है। जीवन में उत्साह व साहस की कमी इसी से जुड़ी हुई है। अपने बारे में अत्यधिक सोच भी निराशा का कारण बनती है। निराशा वहाँ पनपती है जहाँ चिंतन स्वार्थ प्रधान रहता है। ऐसे में व्यक्ति अपने बारे में बहुत अधिक सोचता है। दूसरों के बारे में सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं रहती। अपने बढ़ी चढ़ी इच्छाओं, कामनाओं और महत्वाकांक्षाओं के सामने उसे आसपास के लोगों के दुख, दर्द और कष्ट, अभाव आदि नहीं दिखते। यदि इन पर एक नज़र डालता तो शायद उसकी निराशा का भाव हल्का हो जाता। निराशा का मूल कारण रहता है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास के अभाव में व्यक्ति जीवन में वह साहसिक पहल नहीं कर पाता जो उसे मनचाही सफलता दिला सके। कहना ना होगा कि निराशा का जन्म अधिकतर असफलताओं से हुआ करता है। इस कारण व्यक्ति हिम्मत हार बैठता है। साहस के हारते ही निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। मन में शंका और भय पैदा होते हैं। मन की अराजकता से शक्तियों का पतन और प्रतिभा कुंद पड़ जाती है। ईश्वर पर विश्वास का अभाव भी निराशा का कारण बनता है। निराश व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाता, इसलिए नास्तिक बन जाता है। अपने पूर्ण प्रयास के बाद भी सफलता के मिलने या किसी अप्रत्याशित विपत्ति का पहाड़ गिरने पर नास्तिक व्यक्ति ईश्वर की न्याय व्यवस्था व उसके कर्म फल विधान को समझ नहीं पाता। कुल मिलाकर निराशा जीवन का बड़ा अवरोध
उलझन व समस्या है, एक अभिशाप है जो हमारे पुरुषार्थ को पंगु बना देती है। यह एक तरह का पाप है, अपराध है, जो व्यक्ति के आत्मिक व उत्कर्ष व भौतिक प्रगति को निष्फल बना देती है। अतः प्रगति के इस भयानक दुश्मन को दूर करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जीवन एक साहसपूर्ण अभियान है जिसमें आगे बढ़ने के लिए हृदय में उत्साह का बल और प्रयास में निरंतरता का होना अभिष्ट रहता है। व्यक्ति किस प्रकार उत्साही बने, उसमें सदैव आशा का संचार होता रहे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए सबसे पहले अपना यथार्थ मूल्यांकन अभिष्ट है, फिर छोटे छोटे कदम उठाए जाएं। इसके साथ छोटी छोटी सफलताएं आत्मविश्वास को पुष्ट करती है। अपने पुरुषार्थ के साथ ईश्वर के विधान पर पूरा विश्वास करें, जिससे कहीं भी अन्याय जैसी कोई बात नहीं। इसमें देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इस तरह अपना श्रेष्ठतम प्रयास पुरुषार्थ करते रहें, वह शेष ईश्वर पर छोड़ दें। जो भी होगा वह श्रेष्ठतम ही होगा। इसके प्रति आश्वस्त रहें और ईश्वर पर उसके न्याय पर पूर्ण विश्वास करें और निराशा को जन्म न होने दें। धन्यवाद।